भाई ये लैंड मार्किंग करने का प्रोसेस बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मैं जब भी सोचता था इसके बारे में तो बहुत इजी लगता था, और इसमें कैसा है कि बुला लिया किसी को और चालू कर दिया, वैसे नहीं होता है। अभी कैसा है कि जो ज़मीन लिया है उसका एग्जैक्ट बाउंड्री जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग, आगे जाके अगर कुछ होता है तो बहुत मतलब अगर थोड़ा भी एक भी इंच हम बाजू वाले केस में गए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्लस ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जिससे ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो इजी हो जाती है हमें हमारा एरिया समझने में। तो अब कैसा है कि एक ट्विस्ट है कि इसमें भी दो चीज़ है, जैसे कि लैंड मार्किंग में एक प्राइवेट होता है, एक गवर्नमेंट का होता है। तो अब मैं बीच में गया था पुणे, उसमें मैंने फेस टू फेस बात किया, प्राइवेट वाले से भी बात किया और जो आजू बाजू के लोग थे उनसे भी बात किया। तो जितने लोगों से भी मैंने बात किया सारे लोगों का जवाब अलग है। कोई कहता है, जो प्राइवेट वाले से मैंने पूछा उन्होंने कहा 4 से 5 दिन में हो जाता है प्राइवेट। बट अगर वही चीज़ अगर गवर्नमेंट में करना है तो किसी ने कहा 3 मंथ्स मैक्सिमम लगता है। किसी जो एक एडवोकेट को मिले थे हम, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस में, गवर्नमेंट के प्रोसेस में 1.5 साल 2 साल भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स कितने क्लियर है। तो डॉक्यूमेंट्स पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। बट ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। जब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है तब तक मैं फंसे रहूँगा। अब ये कंफर्म करना है कि फास्ट काम करना है कि गवर्नमेंट के लिए रुकना है। अभी मेरे दिमाग में तो चल रहा है कि दोनों साइड बाय साइड करूं, क्योंकि आगे जाके अगर बाय एनी चांस हम प्राइवेट कर लेते हैं और गवर्नमेंट नहीं करते, फ्यूचर में जाके आगे बहुत तकलीफ हो सकती है। बिकॉज आजू बाजू जिनसे बाउंड्री शेयर हो रही है वो आते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। अभी जो हमारा प्लेस है वो अच्छा है कि चारों तरफ से ऑलरेडी बाउंड्री है, बट अगर वही बाउंड्री नहीं होती तो वो थोड़ा थोड़ा एरिया हमारा कैप्चर कर लेते हैं। और अगर गवर्नमेंट मार्किंग के लिए रुकना है, लाइक प्राइवेट मार्किंग तो 3-4-5 दिन में हो जाएगा बोलते हैं, बट अगर गवर्नमेंट मार्किंग के लिए वेट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे इतना वेट नहीं करना है। एक चीज़ समझ आई कि फार्म लेना तो बहुत इजी है, पर उसे लीगली और प्रैक्टिकली सेट करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट मतलब देखो, अगर मन में ठान लिया ना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं, बट अगर ये करना है चीज़ तो करना है, बिल्कुल ज़रूर करना है। और जो YouTube पे दिखाते हैं, बट मैंने YouTube पे जो कुछ भी दिखाते हैं वो हाफ रियलिटी होती है, बट मैं हूँ जो आपको पूरी रियलिटी बताऊँगा। और इसमें भी कैसा है कि सोच रहा हूँ कि लीगल प्रोसेस अभी कैसा होता है कि लीगल प्रोसेस जो है, जो लीगली हम लैंड मार्किंग के लिए प्रोसेस करेंगे वो अपने पेस पे चलने दो। एक मेरे दिमाग में जस्ट ख्याल आया कि वो अपने पेस पे चलने दो और साइड बाय साइड पहले स्टार्ट में ही प्राइवेट जो है प्राइवेट मार्किंग का प्रोसीजर है वो चालू कर दो। प्राइवेट बाउंड्री एक बार समझ गए तो एक क्लियर आइडिया आ जाता है, क्लियर भी नहीं मतलब रफ आइडिया आ जाता है। बट यही सही है कि जब गवर्नमेंट लैंड मार्किंग करे वही फाइनल लैंड मार्किंग मानी जाएगी, प्राइवेट की मानी नहीं जाती। बट हमें जस्ट एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि अपना एरिया कितना बड़ा होगा। और मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है कि लाइक देखो, अभी प्राइवेट मार्किंग के लिए 5,000 या फिर कुछ अराउंड 3,500-4,000 लगता है। तो वो बचाने के चक्कर में मैं मेरे 6 महीने गंवाना नहीं चाहता, या फिर 3 महीने, जो भी टाइम लगता है गवर्नमेंट मार्किंग के लिए। जैसे कि सब लोगों से अलग अलग समझ में आया, बट जो भी टाइम लगता है वो मैं गंवाना नहीं चाहता। इसलिए ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि प्राइवेट मार्किंग जो है वो कर दूँ एक बार, और उसके बाद में गवर्नमेंट मार्किंग भी अपने पेस पे चलते रहेगा। आप बताओ, आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते? देखेंगे आगे क्या करना है। मुझे अभी तो फिलहाल नहीं लगता है कि मैं
गाँव जा पाऊँगा, लाइक गुरोली जा पाऊँगा। रीज़न भी अभी मैंने फ़िलहाल में छुट्टी ली है, तब जाके वो प्राइवेट मार्किंग वाले से बात किया है मैंने। लेट्स सी, अगर मेरा पॉसिबल नहीं होता है तो मैं ट्राई करूँगा मेरे डैड को वहाँ पर भेजना, मेरे पिताजी को भेजूँगा वहाँ पर, वो एक बार देख लेंगे कैसा होता है। उनको एक आध दो वीडियो भी क्लिक करने बोलूँगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे प्रोसीजर होता है। आपने तो देखा ही होगा, वो दूरबीन लेके खड़े होते रास्ते पे, तो वही चीज़ है भाई, बाकी कुछ नहीं है। बट उससे कैसा है कि हमारा लैंड जो है वो एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि कितना बड़ा लैंड है, उसमें कौन सा पार्ट यूज़ करना है, कौन सा पार्ट यूज़ नहीं करना है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बिकॉज देखिए, अभी 2-4 डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑलरेडी आपको कहीं से भी मिल जाता है, बट उसमें भी 2 जो चीज़ है उसके लिए भी टाइम लगता है। अभी कैसा है, मैंने जब उनको पूछा, जो प्राइवेट लैंड मार्किंग वाले, उनको जब पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि वो एक दफ्तर में जाके मिलता है, जो तलाटी मैंने जो बताया था। बट वहाँ पर भी जब अगर हम मतलब जो पर्सनल इंडिविजुअल अगर वो फॉर्म्स निकालने जाएगा या फिर वो डॉक्यूमेंट्स निकालने जाएगा, उसके लिए आराम से 15 से 20 दिन लग जाते हैं। बट ये कैसे है, इनका जो कॉन्टैक्ट्स होता है, जो प्राइवेट लैंड मार्किंग वालों का कॉन्टैक्ट्स होता है, वो डायरेक्टली कम टाइम में हो जाता है। तो इसलिए अगर उनको दे देंगे तो वो बेटर होगा। मतलब उसके लिए भी कैसा है, वो 300-400 रुपये में हो जाता है। बट आप अगर ऐसे उनकी तरफ से जाते हो, अगर आप इंडिविजुअल हो और आप अगर पर्सनली जाके करते हो तो 300-400 रुपये में हो जाता है। बट आप अगर उनकी तरफ से जाते हो तो आपको आराम से 800 से 900 रुपये लग जाएंगे, बिकॉज उनका भी बीच का कट होता है, इसीलिए तो वो आगे प्रोसेस करते हैं। तो मुझे बस इतना ही है कि मुझे देरी नहीं करनी है, मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। और आप तो हो ही मेरे साथ, तो क्यों डरना। एंड और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अभी 6 डॉक्यूमेंट्स है नज़र में मेरे, जो लैंड मार्किंग के लिए काम में आता है। बट उससे भी और थोड़े कुछ है जो हम एक स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली सारे डिस्कस करेंगे डिटेल। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहूँगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हो, मेरे ज़मीन पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक खाली प्लॉट है। उस पर मुझे पानी लाना है, उस पर मुझे लाइट लाना है और मेरे प्यारे पौधे उगाने हैं। मुझे अपना जंगल क्रिएट करना है जिससे मेरा इनकम भी चले एंड मेरा जो लाइफ है, जो मैंने सोचा है, जो ड्रीम लाइफ है, वो मैं जी सकूँ।